जो ये आदेश 13/9/2023 का हुआ था, उसकी मंशा जो मैं समझता हूँ या जिस वजह से वो हुआ था कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उसमें ये कहा गया कि एक मानक है कितने बाय कितने का एक बोर्ड मुख्य द्वार के बाहर लगाया जाए, जिसमें कि बेड की संख्या, औषधि की पद्धति, चिकित्सालय में द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं और चिकित्सा नर्स, इसकी डिटेल्स वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए। हो ये रहा है कि अब तक इसका आदेश का अनुपालन जहां जहां हम गए फिजिकली वो नहीं पाया गया, और अगर कहीं पाया भी गया है तो मुख्य द्वार के कहीं ऐसा छुपा के उस बोर्ड को लगा दिया गया है जो किसी को ना दिखे। और इसके पीछे मंशा, उस बोर्ड को छुपाने के पीछे मंशा इसलिए होती है कि उस पर बेड संख्या क्लियर है कि आपको 10 बेड की या 15 बेड की परमिशन है, और उसमें कम से कम 100 से 150 मरीज एक वक्त में वो करते हैं, जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ जो हेल्थ उसकी जो उसको दवाई दी उसकी कैटेगरी गिरती है। उसके अलावा जो नर्सेज रखी जा रही हैं वो अनक्वालिफाइड है, क्योंकि अगर उनकी डिटेल्स बाहर लिखी जाएगी उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। उसके अलावा चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं, समझिए ऑर्थो का डॉक्टर है, उसने वहीं पे उसको चेक किया और वहीं के वहीं उसको वो 4 से 5 टेस्ट लिख देता है बराबर में। पैथोलॉजी, उस शहर के अंदर इतने पैथोलॉजिस्ट नहीं हैं जितने हर शहर में पैथोलॉजी सेंटर खुले हैं। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप चेक कराना चाहे चेक करा लें, 70% जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर डिजिटल सिग्नेचर है। उसके मायने ये होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर से अनुबंध कर लिया गया है, आपके 10 टेस्ट लिखे, बढ़िया उसके अंदर मार्जिन होता है, 70 से 80% तक का मार्जिन पैथोलॉजी सेंटर्स को जा रहा है, और सिर्फ उसकी वो डॉक्टर बैठा है देहरादून में, टेस्ट हुआ सहारनपुर में, रिपोर्ट आई निकल के, उसके नीचे सिग्नेचर है, वो की डिजिटल सिग्नेचर है। इस बोर्ड की या जो इस सूचना को जो मुख्य द्वार पे स्पष्ट करने के लिए कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है कि उनके मन में थोड़ा डर बैठे, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये कहीं पर भी लागू नहीं हो रहा है। माननीय हमारे चेयरमैन बैठे हैं फूड एंड ड्रग्स कमेटी के, हम एक जगह गए थे जहां पे हमने इस चीज को चेक किया और पूछा चेयरमैन साहब ने, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये आदेश आया हुआ है, लेकिन क्योंकि आईएमए का विरोध हो गया था इसलिए हमने नहीं लगवाया। ये स्थिति सिर्फ एक जिले की नहीं है, कई जिले की है। ये एक बहुत अच्छा आदेश है, अगर इस आदेश का अनुपालन हो तो इससे बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। और जो आपने कहा है कि कार्रवाई की जाती है, अगर इसकी जानकारी कोई आप तक कार्रवाई इस मुतालिक हुई हो तो उसकी जानकारी दे दे, और कोशिश करके, अगर मैं आपसे अनुरोध है मेरा, अगर इस चीज को बहुत कड़े तौर से कोई आदेश जारी करके जिलाधिकारी को उसको लागू करा जाए तो इससे बहुत ज्यादा पारदर्शिता आएगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है उसको हम कड़ाई से लागू कराएंगे और इसकी जांच भी कराएंगे, और सब लोग लगाएं, इसको हम पालन कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय को आज चिट्ठी भी जारी कर देंगे, और मैं स्वयं 2-4 जगह चला जाऊंगा।